गुस्ल के वाजिब होने की चंद शर्तें हैं। नंबर 1, मुसलमान हो, काफिर पर गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 2, बालिग हो, नाबालिग पर गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 3, आकिल हो, दीवाने और मस्त और बेहोश आदमी पर गुस्ल वाजिब नहीं। नंबर 4, पाक पानी के इस्तेमाल पर कादिर हो, यानी पाक पानी मुयस्सर हो। अगर पाक पानी नहीं मिल रहा या पाक पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है तो उस आदमी पर भी गुस्ल वाजिब नहीं है। नापाक होने की सूरत में फ़ौरन गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर रात को इहतिलाम हुआ या सोहबत की तो फ़ौरन उसी वक़्त गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़जर की नमाज़ क़ज़ा होने से पहले पहले गुस्ल ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर तहारत के नमाज नहीं होती। और अगर कोई सुस्ती की वजह से नमाज को क़ज़ा करेगा तो गुनहगार होगा। और अगर किसी को ऐसे तंग वक़्त में गुस्ल की ज़रूरत पड़ी कि अगर वो गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद नमाज को अदा नहीं कर सकता, नमाज को अदा करने का वक़्त नहीं मिलता, तो वो गुस्ल करने के बाद नमाज क़ज़ा करे। और अगर हैज़ वाली औरत ऐसे वक़्त में फ़ारिग हुई कि उसको गुस्ल करने के बाद तकबीर तहरीमा कहने का भी वक़्त ना मिले तो उससे उस वक़्त की नमाज साक़ित हो जाएगी, यानी उसके ज़िम्मे नहीं रहेगी। अगर हैज़ वाली औरत गुस्ल करने के बाद उसको इतना वक़्त मिला कि वो तकबीर तहरीमा कह सकती थी तो उस पर उस वक़्त की नमाज की क़ज़ा वाजिब होगी, नमाज मुआफ़ नहीं होगी।